तो हेलो बच्चों, नमस्कार। आपका स्वागत है कटारिया फार्मेसी के एक और बेहतरीन और शानदार लेक्चर में। तो बच्चों, लास्ट वीडियो में हम बात कर रहे थे एसिडिक एजेंट्स की, यानी कि जो एसिडिटी इंक्रीज करते हैं, एसिड की लेवल कम होती है तो उसको बढ़ाते हैं और एक नॉर्मल एनवायरनमेंट प्रोवाइड करते हैं। आज हम बात करें बच्चों टॉपिकल एजेंट्स के बारे में। टॉपिकल एजेंट्स से ही पता चल रहा है कि टॉप पे रहने वाले, यानी कि स्किन के ऊपर लगाने वाले, जो कि वाउंड्स और घाव के ऊपर लगाए जाते हैं ताकि वो स्पेसिफिक एरिया पे ही अपना इफेक्ट शो करे, पूरी बॉडी के अंदर सर्कुलेट ना हो। तो बच्चों, बिना किसी देरी के आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। अगर अभी तक आपने कटारे फार्मेसी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से जाके सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप मिस ना कर सको। तो बच्चों, जानते हैं कि टॉपिकल एजेंट्स आखिरकार क्या होते हैं। बात करें, टॉपिकल एजेंट्स आर ड्रग्स अप्लाइड डायरेक्टली टू द स्किन, म्यूकस मेम्ब्रेन और वाउंड्स टू प्रोड्यूस ए लोकल इफेक्ट। तो बच्चों, लोकल इफेक्ट का मतलब हो गया कि पर्टिकुलर एरिया पे ही इफेक्ट अपना शो करे। टॉपिकल एजेंट्स वो ड्रग्स होते हैं जो कि अप्लाई किए जाते हैं डायरेक्टली स्किन के ऊपर, म्यूकस मेम्ब्रेन के ऊपर और वाउंड्स, यानी कि जहां पे घाव होता है वहां पे डायरेक्टली यूज किए जाते हैं, ताकि वो अपन एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक एरिया पे अपना इफेक्ट शो कर सके और उसको ठीक कर सके। टॉपिकल एजेंट्स वे औषधि होती है, यानी कि वह दवा होती है बच्चों, जिन्हें त्वचा, श्लेष्मा झिल्ली यानी कि म्यूकस मेम्ब्रेन या घाव पर सीधे लगाया जाता है, ताकि उनका प्रभाव केवल उसी स्थान पे हो, यानी कि एक स्पेसिफिक एरिया पे हो, जिसको हम बोल रहे हैं लोकल इफेक्ट। बात करते हैं बच्चों, इनका मेन काम क्या होता है, मेन एक्शन क्या होते हैं इनकी, यानी कि टॉपिकल एजेंट्स क्या काम करते हैं। ये बच्चों एज ए एंटीसेप्टिक यूज आते हैं। एंटीसेप्टिक का मतलब हो गया, जैसे मान लीजिए कि आपके यहाँ पे लग गई तो उसके ऊपर लगा सकते हो इन्हें। एंटीसेप्टिक वो होते हैं जो कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म यानी कि बैक्टीरिया और वायरसेस को किल करते हैं, जो कि हमारे लिविंग टिश्यूज के ऊपर जमा हो जाते हैं। जैसे हमें घाव लगता है तो लिविंग टिश्यूज के ऊपर लगाया जाता है, ताकि बैक्टीरियल इंफेक्शन हमारे ना हो सके। वो काम करते हैं एंटीसेप्टिक का हमारे टॉपिकल एजेंट्स। दूसरी बात करें डिसइंफेक्टेंट। डिसइंफेक्टेंट का मतलब हो गया माइक्रो ऑर्गेनिज्म और बैक्टीरिया को, सेम वही प्रोसेस है एंटीसेप्टिक का, लेकिन एंटीसेप्टिक वहां लगाए जाते हैं, यानी कि एंटीसेप्टिक का मतलब होता है कि लिविंग ऑर्गेनिज्म के ऊपर लगाया जाता है, यानी कि लिविंग टिश्यू के ऊपर यूज होता है। और ये हमारा डिसइंफेक्टेंट का मतलब हो गया कि ये नॉन लिविंग सरफेस पे लगाए जाते हैं। बात करते हैं बच्चों एस्ट्रिंजेंट्स के बारे में। एस्ट्रिंजेंट का मतलब हो गया कि वो सब्सटेंसेस, यानी कि जैसे लगाए जाते हैं जब अपने शरीर पे, तो वो त्वचा को एक तरीके से श्रिंक कर देते हैं बच्चों, ताकि ब्लीडिंग ज्यादा ना हो सके और ज्यादा सीक्रेशन ना हो। आई होप बच्चों आपको समझ में आया होगा। और कब कब इनका मेन काम क्या होता है, और मेन एक्शन हो गया है क्लींजिंग, यानी कि जहां पे चोट लगी है, घाव लगा है, उस एरिया को क्लीन करने का एक तरीके से ये जो हमारे टॉपिकल एजेंट्स है वो काम करते हैं। उस एरिया को क्लीन करते हैं और माइक्रो ऑर्गेनिज्म और डर्ट को रिमूव करते हैं। आई होप बच्चों आपको समझ में आया होगा कि टॉपिकल एजेंट्स आखिरकार क्या होते हैं। मेनली मोटा मोटा ये हो गया कि टॉपिकल एजेंट्स वो एजेंट्स होते हैं जो कि हमारे, वो ड्रग्स होते हैं जो कि हमारे त्वचा पे डायरेक्ट लगाए जाते हैं, यानी कि इनटेक नहीं किया जाता, एक्सटर्नल यूज के लिए होते हैं, घाव के ऊपर लगाए जाते हैं, क्योंकि एक स्पेसिफिक एरिया पे, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे घाव हो गया, तो एक स्पेसिफिक एरिया पे वो अपना काम करते हैं और उसे ठीक करने की कोशिश करते हैं। आगे बात करते हैं बच्चों टॉपिकल एजेंट्स का। जो पहला एग्जांपल है वो है हमारा यहाँ पे सिल्वर नाइट्रेट, जिसको हम AgNO3 भी बोलते हैं। बच्चों, इसका नेचर होता है वेरी पावरफुल टॉपिकल एजेंट्स, यानी कि बहुत पावरफुल टॉपिकल एजेंट होता है, जो कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म और बैक्टीरिया को रिमूव करने में काम आता है। और दूसरी बात करें, इफेक्ट कॉन्सेंट्रेशन पर डिपेंड करता है, यानी कि इसका इफेक्ट कितना होगा अपने वाउंड पे, जहां पे आप इसका यूज कर रहे हो, घाव के ऊपर हो या फिर कोई और भी जगह पे हो। मान लीजिए आपकी स्किन पे हो गया, कहीं भी आपकी स्किन पे कोई घाव है, छोटा घाव है, बड़ा घाव है, यानी कि घाव को कुछ ज्यादा दिन हो गए, तो इस चीज का इफेक्ट डिपेंड करता है इसके कॉन्सेंट्रेशन पे। समझ में आया होगा। आगे बात करते हैं हम बच्चों सिल्वर नाइट्रेट के बारे में, कि सिल्वर नाइट्रेट की फार्मास्यूटिकल फॉर्मुलेशंस क्या होती है, यानी कि किन किन चीजों में या किन किन शेप्स में हमें ये मिलता है, किन किन फॉर्म्स में, मेडिसिन की फॉर्म्स में हमें ये मिलता है सिल्वर नाइट्रेट। पहली बात करें फार्मास्यूटिकल फॉर्मुलेशंस की, पहला होता है बच्चों एक्वस सॉल्यूशन, यानी कि वाटर बेस्ड सॉल्यूशन, जिसमें वाटर भी हो और जो हमारा सिल्वर नाइट्रेट भी मिक्स हो। तो बच्चों एक्वस सॉल्यूशन में सिल्वर नाइट्रेट की जो कॉन्सेंट्रेशन होती है वो होती है 0.1 से 10%, यानी कि बच्चों लो कॉन्सेंट्रेशन हाई कॉन्सेंट्रेशन। लो कॉन्सेंट्रेशन यूज होती है बच्चों एज एंटीसेप्टिक, हाई कॉन्सेंट्रेशन होती है एज ए कॉस्टिक। कॉस्टिक का मतलब हो गया कि डायरेक्ट जो टिश्यूज है उन्हें मार देना, एक तरीके से रिमूव कर देना, डिस्ट्रॉय कर देना। अब बात करें दूसरी बच्चों स्टिक्स एंड कॉस्टिक पेंसिल्स की फॉर्म में मिलता है, जिन्हें डायरेक्ट डॉक्टर वाउंड्स पे यूज करता है। जैसे मान लीजिए कि आपके यहाँ पे घाव है तो डॉक्टर आपको वहां पे टच करेगा डायरेक्ट उसे, स्टिक और जो पेंसिल होती है सिल्वर नाइट्रेट की। बात करें दूसरी ऑइंटमेंट की फॉर्म में मिलता है। ऑइंटमेंट का मतलब हो गया कि बच्चों एक
थिक थिक क्रीम मान सकते हो आप, जैसे थिक क्रीम माउंट्स पे हम लगाते हैं, एक थिक लेयर की हो जाती है एक तरीके से, मान लीजिए कि क्रीम की फॉर्म में मान लीजिए, जैसे लोशन हो गया हमारे उन फॉर्म में मान लीजिए, लेकिन वो थिक होती है, थोड़ी मोटी होती है, परत उसकी मोटी होती है। और एज़ ए आई ड्रॉप में भी 1% कंसंट्रेशन में एज़ ए आई ड्रॉप भी यूज़ होता है बच्चों। आगे बात करते हैं कि मार्केट प्रिपरेशंस, यानी कि मार्केट में किन-किन फॉर्म्स में मिलता है ये, और किन मेडिसिन्स, किन ब्रांड्स के नाम से मिलता है। पहला मिलता है बच्चों सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन, दूसरा मिलता है सिल्वेट नाइट्रेट पेंसिल्स, जिन्हें हम लूनार कॉस्टिक्स भी हम बोलते हैं। आगे बात करते हैं बच्चों, स्टोरेज कंडीशंस की बात करें, टाइटली क्लोज कंटेनर में रखना है, एम्बर ग्लास कंटेनर होना चाहिए। दूसरी बात करें, लाइट से प्रोटेक्ट, यानी कि लाइट सेंसिटिव ये होता है, और मॉइस्चर से भी प्रोटेक्ट करो बच्चों। ये 3-4 चीजें तो स्टोरेज कंडीशन सबकी सेम ही है, यानी कि सिमिलर ही होती है। आगे बात करें यूजेस की, डाइल्यूट सॉल्यूशन का यूज होता है बच्चों एंटीसेप्टिक और एस्ट्रीजेंट्स, यानी कि एज एन एंटीसेप्टिक माइक्रोऑर्गेनिज्म को मारने के लिए, और एस्ट्रीजेंट्स यानी कि त्वचा को श्रिंक करने के लिए, ताकि ब्लीडिंग ज्यादा ना हो। और बात करें कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म, कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म का यूज होता है कॉस्टिक और एस्केरोटिक बच्चों, यानी कि टिश्यूज को डायरेक्ट रिमूव करने के लिए और डिस्ट्रॉय करने के लिए। तो अगली बात करें वाउंड्स एंड अल्सर्स, वाउंड्स एंड अल्सर्स में भी इसका यूज किया जाता है। जैसे मान लीजिए कि वो घाव हो जाता है या त्वचा फट जाती है बच्चों, जिसे हम बोलते हैं, उनमें भी इसका यूज किया जाता है डायरेक्टली। और 1% आई ड्रॉप में किया जाता है ऑफ्थैल्मिया नियोनेटोरम, इसमें यूज किया जाता है। इसका मतलब हो गया कि बच्चों जो छोटे बेबीज होते हैं, यानी कि न्यूबॉर्न बेबीज होते हैं, उनके आई इन्फेक्शन ना हो, इसलिए इसका यूज किया जाता है। आई होप बच्चों आपको समझ में आया होगा। आगे बात करते हैं हम हमारे अगले टॉपिकल एजेंट्स की, जो है आयोनिक सिल्वर, जिसको हम सिल्वर सुल्फा डियाजाइन भी बोलते हैं। ये बच्चों मेनली जो बर्न पेशेंट्स होते हैं, यानी कि जिनकी स्किन जल जाती है, फायर आग की वजह से जल जाती है, उनके लिए यूज होता है बच्चों। इसका नेचर होता है बच्चों सिल्वर आयन रिलीज करता है, यानी कि जैसे ही मान लीजिए, जैसे ही हम इसे स्किन पे यूज करते हैं, तो ये सबसे पहले सिल्वर आयन रिलीज करता है। वो क्या करता है कि बच्चों, जो हमारे बैक्टीरियल ग्रोथ होती है, उसको धीरे धीरे करके डिस्ट्रॉय करता रहता है। ये लॉन्ग एक्टिंग एंटी माइक्रोबियल है, यानी कि लंबे समय तक यूज होने वाला। जैसे मान लीजिए आप स्किन पे लगा दो भी, तो यहाँ पे माइक्रोबियल ग्रोथ होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं, क्योंकि जैसे ही माइक्रोबियल ग्रोथ होती है, तो ये धीरे धीरे उन्हें डिस्ट्रॉय करता रहता है। ये बहुत लॉन्ग एक्टिंग होता है बच्चों। आगे बात करते हैं फार्मास्यूटिकल फॉर्मुलेशंस की, यानी कि ये मार्केट में किन-किन फॉर्म्स में मिलता है। पहली बात करें, क्रीम की फॉर्म में मिलता है बच्चों, ये मोस्टली कॉमन यूज होने वाला, जो कि बर्न पेशेंट यूज करते हैं। ये 1% कंसंट्रेशन होती है बच्चों इसकी आयोनिक सिल्वर की इसमें। आगे बात करें, ऑइंटमेंट्स की फॉर्म में भी मिलता है, ये कभी-कभी यूज किया जाता है। और कोलोडियल सॉल्यूशन, जिन कोलोडियल सॉल्यूशन का मतलब हो गया कि छोटे-छोटे बहुत सारे पार्टिकल्स में डिस्पर्स होता है, जिसे हम कोलोडियल सॉल्यूशंस बोलते हैं। ये इस फॉर्म में भी मोस्टली कभी-कभी मिल जाता है मार्केट में। अब बात करें मार्केट प्रिपरेशंस की, यानी कि मार्केट में किन-किन ब्रांड्स के नाम से ये हमें मिलता है। सिल्वाडीन क्रीम, बच्चों सिल्वाडीन क्रीम तो बच्चों मोस्टली यूज की जाती है बर्न पेशेंट के द्वारा, यानी कि जैसे मान लीजिए किसी की स्किन जल जाती है आग से, तो उसे मोस्टली कॉमनली सजेस्टेड जो क्रीम होती है, वो ये यही होती है सिल्वाडीन, यानी कि बच्चों इसका इफेक्ट बहुत शानदार होता है, यानी कि ये हील कर देती है आपकी स्किन को। दूसरी बात करें, फ्लामाजाइन क्रीम, ये भी बच्चों इसी के लिए यूज की जाती है। आगे बात करें स्टोरेज की, स्टोरेज हमारा सेम रहेगा, एयर टाइट कंटेनर्स, लाइट एंड हीट से दूर ही रखना है इसे बच्चों। आई होप आपको समझ में आया होगा। इसके यूज बात करें, ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटी माइक्रोबियल, यानी कि बच्चों बहुत ही अलग अलग डिफरेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ को ये रोकती है, एक तरीके से डिस्ट्रॉय करती है बहुत डिफरेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म को। इसी वजह से इसको मोस्टली ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटी माइक्रोबियल की कैटेगरी में भी बोला जाता है। और बात करें बर्न थेरेपी में भी यूज होती है, मोस्टली इंपॉर्टेंट बात है बच्चों ये, कि आयोनिक सिल्वर सिल्वर सल्फाइड डायजाइन, इसका मोस्टली यूज होता है बच्चों बर्न थेरेपी में, यानी कि जले हुए पेशेंट के लिए ये यूज की जाती है, जिसकी स्किन जल जाती है, उसको हील करने के लिए इसकी मोस्टली यूज की जाता है। वाउंड हीलिंग प्रमोट करता है, यानी कि जैसे मान लीजिए कोई घाव हो, उसे हील करने में सबसे ज्यादा प्रमोट करने वाला आयोनिक सिल्वर बोला जाता है। होप बच्चों आपको समझ में आया होगा। आगे बात करते हैं बच्चों हम क्लोरहेक्सिडाइन ग्लूकोनेट, यानी कि क्लोरहेक्सिडाइन ग्लूकोनेट का बच्चों क्या यूज आता है। ये मेनली बच्चों ब्रॉड एंटीसेप्टिक और डिसइंफेक्टेंट के रूप में यूज की जाती है। बात करें बच्चों इसके नेचर की, ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीसेप्टिक और डिसइंफेक्टेंट, यानी कि बच्चों ये मोस्टली माउथ वॉशेज में यूज की जाती है, जो हमारे माउथ में बैक्टीरियल ग्रोथ होती है उसे रोकने के लिए ये यूज की जाती है। बात करें बच्चों इसकी फार्मास्यूटिकल फॉर्मुलेशंस की, ये माउथ वॉश के फॉर्म में भी यूज आती है,
0.2 इसका कॉन्सेंट्रेशन होता है। और बात करें सॉल्यूशंस की फॉर्म में भी हमें ये देखने को मिलती है मार्केट में, जिसके अंदर 0.05 से 4% तक बच्चों इसका कॉन्सेंट्रेशन होता है। जेल्स एंड क्रीम्स के फॉर्म में भी ये यूज होती है। बच्चों सॉल्यूशन का मतलब ये हो गया कि लिक्विड फॉर्म में होती है, वाउंड्स वगैरह घाव वगैरह पे लगाने के लिए, ताकि वहां पे एंटीसेप्टिक का यूज हो, यानी कि एंटीसेप्टिक के रूप में ये यूज हो, ताकि जो एंटी यानी कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म की जो ग्रोथ होती है वहां पे, उसको रोकने के लिए, यानी कि वहां पे कुछ भी इन्फेक्शन ना हो हमारी स्किन पे, इसलिए इसका यूज किया जाता है बच्चों। आगे बात करें मार्केट प्रिपरेशन, यानी कि मार्केट में किन किन फॉर्म्स में ये, किन किन ब्रांड्स के नेम से ये हमें अवेलेबल है। बात करें हेक्साडाइन माउथ वॉश, जो कि बहुत ही कॉमनली मिल जाता है। दूसरी बात करें पेरिडेक्स, और तीसरी बात करें हिबिटेन सॉल्यूशन की फॉर्म में भी हमें ये यूज होता है, यानी कि मार्केट में देखने को मिलेगा आपको। स्टोरेज का मतलब हो गया वेल क्लोज कंटेनर, रूम टेम्परेचर में ये होना चाहिए, रूम यानी कि ज्यादा हीट भी वहां पे ना हो, एक्सेस हीट ना हो, लाइट से बचाओ। ऑब्वियसली बच्चों लाइट और मॉइस्चर से तो हर चीज को ही बचाना है, हर एक मेडिसिन और ड्रग को। आगे बात करते हैं इसका यूज होता है बच्चों ओरल हाइजीन मेंटेन करने के लिए, यानी कि जिंजीविटिस और प्लेक के अंदर बच्चों, यानी कि जो हमारे दांतों के ऊपर जो बैक्टीरियल ग्रोथ होती है, एक लेयर जम जाती है, इसको प्रिवेंट करने के लिए भी इसका यूज किया जाता है। और माउथ जैसे गम्स के अंदर इन्फ्लेमेशन हो जाती है, सूजन आ जाती है, उसमें भी इसे यूज किया जाता है, ताकि बैक्टीरियल ग्रोथ बहुत कम हो जाए वहां पे। और प्री ऑपरेटिव स्किन प्रिपरेशन, यानी कि जैसे मान लीजिए कि किसी स्किन का ऑपरेशन वगैरह किया जा रहा है, सर्जरी वगैरह हो रही है, तो उससे पहले भी इसका यूज किया जाता है। वाउंड क्लींजिंग, यानी कि वाउंड्स घाव को सफाई करने के लिए भी इसका यूज किया जाता है एज ए सॉल्यूशन फॉर्म में। और हॉस्पिटल हैंड वॉशेज में भी इसका यूज होता है बच्चों, कुछ बहुत कम मात्रा यानी बहुत कम कॉन्सेंट्रेशन की प्रिपरेशन में। होप बच्चों आपको समझ में आया होगा। आगे बात करते हैं बच्चों हम हमारे अगले एजेंट की, यानी कि अगला टॉपिकल एजेंट कौन सा होता है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड, जिसको हम H2O2 भी बोलते हैं बच्चों। बच्चों इसका नेचर की बात करें, ये ऑक्सीडाइजिंग एंटीसेप्टिक होता है, यानी कि बच्चों जैसे हम इसे त्वचा पे लगाते हैं, जैसे वाउंड पे लगाते हैं, तो ये ऑक्सीजन रिलीज करता है। वो क्या करती है बच्चों, फ्रेश ऑक्सीजन रिलीज होती है वहां पे, और वो क्या करती है माइक्रो ऑर्गेनिज्म को एक तरीके से डिस्ट्रॉय कर देती है, वहां पे किल कर देती है, यानी कि उस सरफेस को क्लीन कर देती है। वाउंड क्लीनिंग में भी इसका यूज होता है। नासेंट ऑक्सीजन रिलीज करता है। नासेंट ऑक्सीजन का मतलब हो गया कि बच्चों जो फ्रेश ऑक्सीजन रिलीज होती है, जैसे इसको हम वाउंड पे लगाते हैं, घाव पे लगाते हैं, तो एक फ्रेश ऑक्सीजन रिलीज होती है, उसको हम बोलते हैं नासेंट ऑक्सीजन। आई होप बच्चों आपको समझ में आया होगा। इसकी फार्मास्यूटिकल फॉर्मुलेशन की बात करें तो कि किन किन फॉर्म्स में अवेलेबल होता है मार्केट में, ये अवेलेबल होता है बच्चों सोल्यूशन की फॉर्म में, यानी कि लिक्विड फॉर्म में मिल जाता है हमें। 3 से 6% इसकी कॉन्सेंट्रेशन होती है हाइड्रोजन पेरोक्साइड की। और बात करें माउथ गार्गल्स, डाइल्यूट फॉर्म में ये हमें मिलता है माउथ गार्गल्स के यूज के लिए, यानी कि माउथ गार्गल के फॉर्म में भी हमें ये मिलता है, जिसके हम माउथ गार्गल्स में यूज कर सकते हैं। और माउथ फ्रेशनेस के लिए भी इसे यूज किया जाता है, ताकि हमारे व्हाइटनिंग के लिए भी यूज किया जाता है, एज ए ब्लीचिंग एजेंट भी इसे यूज किया जाता है बच्चों, आपको नहीं पता। आगे बात करते हैं इसकी हम। एंटीसेप्टिक लोशंस की फॉर्म में भी इसे यूज किया जाता है। और बात करें मार्केट प्रिपरेशंस में, यानी कि मार्केट में किन किन ब्रांड्स के नाम से और किन किन फॉर्म्स में मिलता है हमें, ये मिलता है बच्चों पेरोक्साइल माउथ वॉश की फॉर्म में। और बात करें हाइड्रोजन पेरोक्साइड सॉल्यूशन की फॉर्म में भी हमें मिलता है मार्केट में इन ब्रांड्स के नाम से। आगे बात करते हैं इसकी स्टोरेज की। एम्बर ग्लास बोटल्स, बच्चों एम्बर ग्लास बोटल्स का मतलब हो गया कि डॉक्टर्स के पास आपने देखा होगा कि ब्राउन कलर की वो बोटल्स होती है, ब्लैक एंड ब्राउन की, जिनके अंदर लाइट ट्रांसफर नहीं हो सकती, उनके अंदर इसे रखा जाता है, ताकि सनलाइट ट्रांसफर ना हो, ताकि हीट ना हो जाता वो सॉल्यूशन। कूल प्लेसेस में रखा जाता है, ठंडी जगह में, लाइट एंड हीट से प्रोटेक्ट ऑब्वियसली से किया जाता है बच्चों। आगे बात करें यूजेस की। वाउंड और अल्सर क्लीनिंग, यानी कि घाव और जो छाले हमारे हो जाते हैं उनको साफ करने के लिए, इन्फेक्टेड एरियाज को साफ करने के लिए इसका यूज किया जाता है। माउथ वॉश की फॉर्म में भी इसे यूज किया जाता है, जैसे गिंगिविटिस और अल्सर्स में, जैसे हमारे गम्स में जो स्वेलिंग आ जाती है उसको कम करने के लिए भी इसका यूज किया जाता है, और छालों में गार्गलिंग करने के लिए भी इसका यूज होता है। माइल्ड ब्लीचिंग एजेंट का भी ये काम करता है फॉर टिप्स के लिए, यानी कि दांतों को सफेद करने के लिए, और हेयर्स के लिए, बालों के लिए भी इसका काफी यूज किया जाता है बच्चों। अब वो बच्चों आपको समझ में आया होगा। हमारा अगले टॉपिक एजेंट की बात कर लेते हैं, टॉपिकल एजेंट्स की, वो है हमारा बोरिक एसिड। बोरिक एसिड का मतलब हो गया बच्चों H3BO3, ये इसका सिग्निफिकेंट केमिकल फॉर्मूला होता है बच्चों H3BO3। इसके नेचर की बात करें माइल्ड एंटीसेप्टिक
और स्लो एक्टिंग, माइल्ड एंटीसेप्टिक हो गया कि बच्चों हाई एंटीसेप्टिक नहीं है, ये ज़्यादा इन्फेक्शन को दूर नहीं कर सकता, लेकिन बोल सकते हैं कि हाँ, ये नॉर्मल इन्फेक्शंस में ये यूज़ किया जाता है, नॉर्मल इन्फेक्शंस को रोकने के लिए ये यूज़ किया जाता है। और ये स्लो एक्टिंग होता है, यानी कि धीरे-धीरे अपना इफेक्ट शो करता है और ज़्यादा एक्टिव नहीं होता, यानी कि इसका असर ज़्यादा नहीं होता, एक तरीके से माइल्ड इफेक्ट होता है बच्चों। इसकी बात करें फार्मास्यूटिकल फॉर्मुलेशंस क्या-क्या है बच्चों की मार्केट में, किन-किन फॉर्म्स में ये हमें मिलता है देखने को। आई ड्रॉप्स में होता है मेनली 2 से 4% इसका कंसंट्रेशन होता है। डस्टिंग पाउडर्स की फॉर्म में भी ये यूज़ होता है, जिसे हम फंगल इन्फेक्शंस को रोकने के लिए यूज़ करते हैं और इरिटेशंस, हमारी स्किन पे इरिटेशंस होती है, खुजली वगैरह, खाज खुजली को रोकने के लिए इसका यूज़ किया जाता है और मेनली ऑइंटमेंट्स की फॉर्म में आता है, जैसे कि बोरोलिन एग्जांपल हो गया हमारा, और लोशंस में भी ये देखने को मिलता है, लोशंस की फॉर्म में भी। आगे बात करें बच्चों मार्केट प्रिपरेशंस की, यानी कि मार्केट में किन-किन ब्रांड्स के नाम से ये सप्लाई होता है, यानी कि किन-किन ब्रांड्स में किन-किन जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनमें ये देखने को मिलता है। पहली बात करें बोरोलिन ऑइंटमेंट, जो मेनली यूज़ होता है बच्चों, हर घर में मेनली यूज़ होता है। और बात करें बोरिक एसिड आई ड्रॉप के अंदर भी ये देखने को मिलता है, कुछ इसकी कंसंट्रेशन। स्टोरेज की बात करें वेल क्लोज कंटेनर और मॉइस्चर लाइट से दूर, ऑब्वियसली स्टोरेज सबका सेम रहने वाला है बच्चों। इसका यूज़ होता है आई वॉश के, यानी कि आँखों को धोने के लिए एक तरीके से आई ड्रॉप की फॉर्म में। और दूसरी बात करें स्किन लोशन में एज़ अ बोरोलिन, जैसे मैंने आपको बताया कि एंटीसेप्टिक है, लेकिन माइल्ड एंटीसेप्टिक है, थोड़ा बहुत। जैसे मान लीजिए आपको लग रहा है कि आपको खुजली हो रही है, तो आप उसे यूज़ कर सकते हो। आपको ऐसे जो बिगिनिंग स्टेज होती है इरिटेशन, इन्फेक्शन, फंगल इन्फेक्शन की, उसमें इसको यूज़ कर सकते हो। फंगल इन्फेक्शन और कॉस्मेटिक क्रीम्स में भी इसको देखा जा सकता है, यानी कि इन फॉर्म में भी ये अवेलेबल होता है। आई होप बच्चों आपको समझ में आया होगा। आगे बात करते हैं बच्चों हमारे अगले टॉपिकल एजेंट्स की, जो कि है ब्लीचिंग पाउडर, जिसे हम CaO Cl2 के नाम से भी बच्चों जानते हैं। ये बच्चों पावरफुल डिसइंफेक्टेंट के रूप में यूज़ होता है। एंटीसेप्टिक नहीं है बच्चों। एंटीसेप्टिक नहीं है का मतलब हो गया कि ब्लीचिंग पाउडर लिविंग टिश्यूज पे नहीं लगाया जाता। अगर आप इसे लिविंग टिश्यूज पे यूज़ करेंगे तो ये टिश्यूज को डैमेज कर सकता है और इरिटेशन पैदा कर सकता है। यानी कि पावरफुल डिसइंफेक्टेंट है। ये क्लोरीन रिलीज़ करके बच्चों माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ को रोकता है और माइक्रो ऑर्गेनिज्म को एक तरीके से मारता है। बात करें इसको फ्लोर क्लीनिंग में यूज़ किया जाता है, जैसे टेबल पे कुछ गंदा हो गया, टेबल क्लीनिंग के लिए जो नॉन लिविंग सरफेसेस है उन पे इसका यूज़ किया जाता है। इसके बारे में बात करें फार्मास्यूटिकल फॉर्मुलेशंस की, किन-किन फॉर्म में ये मिलता है बच्चों? डिसइंफेक्टेंट सॉल्यूशंस की फॉर्म में मिलता है, जिसके अंदर 0.5 से 2% ब्लीचिंग पाउडर की कंसंट्रेशन होती है, और पाउडर्स की फॉर्म में भी मिलता है, यानी कि डायरेक्ट पाउडर वाटर के अंदर मिला के इसको यूज़ किया जा सकता है, या फिर डायरेक्टली भी पाउडर की फॉर्म में इसे यूज़ किया जाता सकता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ को रोकने के लिए। आगे बात करें मार्केट प्रिपरेशन किन-किन फॉर्म्स में, किन-किन ब्रांड्स के नाम से ये मिलता है। कमर्शियल ब्लीचिंग पाउडर की फॉर्म में ये मिलता है मार्केट में हमें। तो बच्चों स्टोरेज की बात करें एयर टाइट कंटेनर्स में रखा जाता है, कूल एंड ड्राई प्लेस पे, क्योंकि ये क्लोरीन रिलीज़ करता है, जैसे कि मैंने आपको बताया। माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ को रोकने के लिए क्लोरीन रिलीज़ करता है और वो डायरेक्टली जाके अफेक्ट होता है। इसका यूजेज होता है बच्चों वाटर प्यूरिफिकेशन, हॉस्पिटल फ्लोर्स में क्लीनिंग के लिए और सीवेज में क्लीनिंग के लिए भी इसका यूज किया जाता है। यूरिनल्स और डिसइंफेक्शंस के लिए भी इसका यूज किया जा सकता है बच्चों। और बात करें लिविंग टिश्यूज पे इसका यूज नहीं होता, क्योंकि ये वहां पे इरिटेशन पैदा कर सकता है और घाव वगैरह और भी ज्यादा बढ़ा सकता है। आगे बात करते हैं बच्चों हमारे अगले एजेंट की, जो कि है पोटेशियम परमैंगनेट, जिसको हम KMnO4 भी बोलते हैं। ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, यानी कि बच्चों ऑक्सीजन रिलीज करता है, बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। आगे बात करते हैं बच्चों इसकी फार्मास्यूटिकल फॉर्मुलेशंस, यानी कि ये बच्चों किन-किन फॉर्म्स में अवेलेबल होता है, किन-किन फॉर्म्स में हमें मिलता है, क्रिस्टल की फॉर्म में और सॉल्यूशन फॉर्म में। सॉल्यूशन फॉर्म में इसकी परसेंटेज होती है कंसंट्रेशन 0.01 से 0.1, बच्चों ये याद रखने योग्य है। मार्केट प्रिपरेशन की बात करें कौन सी ब्रांड्स में मिलता है, ये बताया बच्चों। कॉन्डिस फ्लूइड के नाम से ये बिकता है मार्केट के अंदर। बहुत ही स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है ये। स्टोरेज की बात करें वेल क्लोज कंटेनर और ऑर्गेनिक मैटर से दूर, यानी कि ऑर्गेनिक मैटर से दूर, क्योंकि ये रिएक्टिव होता है बहुत ज्यादा। हीट एंड मॉइस्चर से बचाओ इसे। हीट एंड मॉइस्चर से तो बच्चों सबको दूर रखना है। इसका यूजेज होता है 0.1% का यूज होता है बच्चों, जैसे कि मैंने आपको कॉन्सेंट्रेशन बताया था। लो कॉन्सेंट्रेशन का यूज होता है वाउंड वॉश एंटी फंगल में, और हाई कॉन्सेंट्रेशन का यूज होता है गार्गल्स एंड स्किन डिसइंफेक्शन के लिए। इसकी कॉन्सेंट्रेटेड बात करें, अगर ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन इसकी यूज कर रहे हो तो वो यूज हो जाती है बच्चों टिश्यू को डिस्ट्रॉय करने के लिए। आई होप बच्चों आज का लेक्चर आपको समझ में आया होगा। अगर आज की वीडियो में कुछ भी समझ में नहीं आया तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो बेझिझक। आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी। अगर आपने अभी तक कटारिया फार्मेसी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से जाके सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।